राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। साथियों, वट सावित्री व्रत 26 मई को रखा जाएगा। यह व्रत अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। तो भारत के बिहार और यूपी में सबसे ज़्यादा प्रधानता है इस व्रत को रखने के लिए। वैसे कर्नाटक और गोवा वगैरह में आप देखोगे तो इस व्रत को बहुत कम लोग रखते नहीं हैं। इसका जो सबसे ज़्यादा प्रचलन है वो बिहार में है और फिर यूपी में है। तो अगर आप भी इस व्रत को रख रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से ज़रूर देखें। आज मैं वट सावित्री व्रत की पूजा विधि बताऊंगी कि किस तरीके से हमें एक सरल पूजा विधि करनी चाहिए, जिससे कि हमारे पास में जो भी सामान उपलब्ध है उससे वट सावित्री व्रत का हम पूजन अच्छी विधि से कर सकें, जिसका हमें पूर्ण लाभ प्राप्त हो सके। बताने को बहुत सारे चैनल वाले बताते हैं कि इतना इतना ये होना चाहिए, लेकिन जब आप किसी एक मध्यम वर्ग से हैं, मध्यम परिवार के से हैं, तो सारी चीज़ें उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, इतनी अड़चनें रहती हैं। तो अगर आप बाज़ार नहीं जा पाते हैं या फिर आपके पास में पैसों की कमी है, आपके पास पूरा सामान नहीं है, इतना नहीं है कि आप किसी को भी जी चाहे उतना दान दे सके, जी चाहे उतना खुद श्रृंगार कर सके, तो मैं यहाँ पर ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो आपके पास होंगी, तब थोड़ी बहुत होंगी तब भी आप इस व्रत को रख सकते हैं। तो सबसे पहले बात की जाती है कि आपके पास में एक लाल या पीले रंग की नई साड़ी होनी चाहिए, जो आज से पहले आपने कभी यूज नहीं की हो। भले ही सस्ती हो, ज़रूरी नहीं कि बहुत महंगी वाली होनी चाहिए। सस्ती साड़ी हो, लाल और पीले रंग में ही होनी चाहिए, और कलर ले लो तो इतने शुभ नहीं होते हैं। तो उस दिन कोशिश करें कि लाल या पीली साड़ी पहने, ब्लाउज़ पेटीकोट वगैरह उसके सारे तैयार कर लें, और तैयार करके उसको सबसे पहले पहनने के बाद अपने ऊपर मतलब पहले गंगा जल छिड़क लें। जिस स्थान पर आप कपड़े पहने वहाँ भी छिड़क लें। उसके बाद कपड़े पहने, फिर जो भी 16 श्रृंगार होते हैं, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप कोई भी सस्ता श्रृंगार खरीद सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप अच्छी क्वालिटी के ख़रीदें। 16 श्रृंगार खरीद लें। 10-10 रुपए के ज़्यादातर आ जाते हैं, ये नहीं कि बहुत महंगे महंगे ख़रीदें। और वही श्रृंगार वही नहीं रखें, यानी कि आप एक ख़रीद लें, ख़रीदने के बाद एक श्रृंगार आप जो लें वो उसमें आप रख लें। जब पूजा करेंगे तो उस थाली में एक नए श्रृंगार और होने चाहिए। तो आप इस तरीके से 2 श्रृंगार खरीद लें। आप जिससे पूजा करें एक तो वो खरीद लें, और उस दिन जो आप यूज करोगे श्रृंगार को वो ले लें। और अगर जैसे आपके पास इतनी भी क्षमता नहीं है कि आप नई श्रृंगार का प्रयोग कर लें, तो आप साड़ी नई पहन लें, ब्लाउज़ नया पहन लें, और जो भी आपके पास श्रृंगार रखा है आप उसी श्रृंगार को लगा लें। ज़रूरी भी नहीं है फिर कि आप मतलब नया ही लें। भगवान सिर्फ भाव देखता है। जब आपके पास नहीं है तो ऐसी बात नहीं कि वो आपकी रक्षा ना करे। लेकिन यहाँ पर नए सामान की प्रथा बहुत पहले से चली आ रही, तो आप जब भी पूजा करें तो नया सामान ज़रूर रख लें। अब पूजा करने के लिए अगर आपके पास हो सके तो एक साड़ी हो सके, भले ही सस्ती हो तो रख लें, वरना नहीं रखें। जैसे आपके पास में कोई सस्ती सी साड़ी पड़ी हो कहीं मिलने वाली, तो आप उसे रख सकते हैं। या तो वो खुद के लिए रख लें या फिर वो किसी को दान कर दें। और सिर्फ 16 श्रृंगार रख लें। 16 श्रृंगार नहीं हो तो उसमें से 5 श्रृंगार रख लें। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, यही मैं बता रही थी कि अगर आपके पास में कम सामान है तब भी आप सरल भाव से पूजा कर सकते हैं। जैसे कि इसमें महत्वपूर्ण श्रृंगार होता है चूड़ी और सिंदूर, बिंदी और बिछिया। 4 हो गया। एक श्रृंगार और कोई आप ले लें, तो ऐसे 5 श्रृंगार कर लें, यानी कि चूड़ी और सिंदूर और बिंदी और बिछिया, ये 4 चीज़ महत्वपूर्ण हैं। इसमें एक श्रृंगार आप अपनी इच्छा से भी और कोई बढ़ा सकते हैं, जैसे मेहंदी बढ़ा लो। तो ये 5 श्रृंगार, रंग बढ़ा लो, रंग रख लें आप। ये 5 श्रृंगार सिर्फ ले लें, और पूजा की थाली में 5 श्रृंगार रखकर इसी में से सावित्री मैया का पूजन कर दें। और ख़ुद को तो उस टाइम यूज किए नहीं जाते, क्योंकि आप श्रृंगार करके ही बैठती हैं। आगे के लिए रखे जाते हैं, आगे के लिए उसी श्रृंगार से सावित्री माँ की पूजा कर दें। फिर यही श्रृंगार
5 श्रृंगार हैं तो उसमें से पाँचों में से थोड़ा थोड़ा निकाल के किसी को दान कर दें। जैसे आपके घर में जेठानी है, सास है, ननद है, अब इतना श्रृंगार तो है नहीं है कि आप पंडित जी को दान कर दें। 5 श्रृंगार उसमें से भी आधा आधा आप किसी को दान करेंगी। तो आप घर में ही कोई हो तो उसको ही थोड़ा थोड़ा लगाने को बोल दें या लगा दें उनके। उसके बाद में जो बचा है वो खुद को यूज कर लें, क्योंकि ये पूजा का सामान होता है जो आपने सावित्री माता के लगाया है, ये पवित्र हो चुका है। अब इस श्रृंगार को तुम्हें लगाना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, क्योंकि ये पवित्र यानी कि शुभ हो जाता है। आप फिर दान भी इसी में से कर दें, क्योंकि श्रृंगार दान भी किया जाता है। तो आप पर पूरी तरह नहीं है तो आप इसमें से 2 श्रृंगार दान कर दें, या फिर इसमें से ही आप निकाल निकाल के आधा दान कर सकते हैं, ठीक है। अगर ज़्यादा श्रृंगार आपके पास व्यवस्था अच्छी है पैसों की तो आप और नया श्रृंगार खरीद लें, तो आप उसको दान कर दें। जैसे कि एक सावित्री के पूजन के लिए रख लें, ये तो जितने सावित्री का पूजन किया है वो श्रृंगार तो आपके लिए हो जाएगा बाद में, लेकिन एक जोड़ी श्रृंगार और रखें जो किसी को दान कर दें, जैसे सास, ननद या फिर जेठानी या फिर पंडित जी, पंडितानी। तो इस तरीके से आप अपने घर की मतलब पूजन की व्यवस्था बना सकते हैं। साड़ी है तो रखें ना, कोई बात नहीं है। अब बात करते हैं कि जैसे पति के लिए श्रृंगार व्रत रखा जा रहा है तो उनको हम क्या गिफ्ट में दें। हम वैसे छोटी मोटी गिफ्ट देते ही रहते हैं, लेकिन उस दिन भी आप अगर कोई गिफ्ट में दें तो और अच्छा रहता है। तो आप उनके यूजुअल चीज़ें रख लें, जैसे वो रोज़ाना यूज में करते हैं। हो सके तो आप उन्हें ड्रेस भी दे सकते हैं, शर्ट और पैंट की, आपको जैसा सही लगे तो उनको वो चीज़ आप गिफ्ट करें। घड़ी भी गिफ्ट कर सकते हैं आप, रुमाल कर सकते हैं, वॉलेट कर सकते हैं, और कपड़े भी कर सकते हैं। जो भी सैंडो वगैरह, आप पर ज़्यादा बजट नहीं है तो आप छोटे मोटे कपड़े दान कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप उनकी पूजा करें वट सावित्री व्रत की। और खाने के लिए आप ड्राई फ्रूट्स भी रख लें जो पति को दान कर दें बाद में पूजा करने के बाद। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो होता है खजूर का पंखा। बाद में नहीं मिलता तो पहले ही आप इस पंखे को ला के घर में रख लें, ज़रूर रख लें, क्योंकि बाद में फिर मार्केट में भी ख़त्म हो जाते हैं या फिर भीड़ भाड़ की चलते हुए नहीं मिल पाते हैं। तो आप पहले ही रख लें, ये ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी। इसी से जो वट वृक्ष होता है उसको हवा देनी होती है, फिर बाद में इसी से सावित्री मतलब अपने पति को हवा देनी होती है। तो इस पंखे को ज़रूर रखें अपने सामान में। और किसी किसी के यहाँ पर पूड़ियों से होती है पूजा और किसी के यहाँ पर बिना पूड़ी के होती है, वो मैं आगे की वीडियो में बता चुकी हूँ कि किस तरीके से हमें उनकी पूजा करनी चाहिए। तो आप मेरे चैनल पर जाकर एक बार उन सारी वीडियो को देख लें। वट सावित्री की पूजन विधि जो डली हुई है, यहाँ पर मैंने ये बताया कि आप मतलब कम बजट में अपने श्रृंगार और अपने जो श्रृंगार हैं या फिर साड़ी है तो उसमें किस तरीके से आप पूजा कर सकते हैं, तो वो इसमें विधि मैंने बताई है।